इस बीच में वापस लौटती हूं हिमाचल के मुद्दे पर, जहां पर आने वाले समय में चुनाव होना है, उसके बाद से रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट ही बताएंगे कि आखिर किसके सिर चढ़ने वाला है जीत का सेहरा। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं। वो कुछ कह रहे थे, उनके पास से फिर से जाऊंगी। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करें। एक और सवाल सुन लीजिए उससे पहले। सवाल यह कि बीजेपी तो आपको रेस में ही नहीं मानती है और 2017 की अगर मैं बात करूं तो नतीजे ये थे कि आपकी झोली में 21 सीटें आई थी। शाजिया जी, मैंने कहा ना, हिमाचल का मौसम बदल रहा है और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। कृपाल परमार जो निर्दलीय खड़े हो गए थे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो वीडियो पूरे देश ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे संसार ने देखा। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। और हिमाचल की परंपरा रही है शाजिया, अब हमारी बारी है। और जिस प्रकार से बढ़ती हुई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम हल्के में नहीं सकते। नौकरियां कहाँ हैं, बढ़ती हुई महंगाई, और जिस प्रकार से 6 साल, कल 8 तारीख को 6 साल हो गए थे नोटबंदी को। जिस प्रकार से नोटबंदी हुई तो सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। और जिस प्रकार से जुमलों की ये तो सरकार, आप जनता के मुद्दे गिनवा रहे हैं, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पर आना चाह रहे हैं इस बार वापस, या फिर यही बात कह के काम चल जाएगा कि हिमाचल की परंपरा यही रही है, सरकार यहां बदलती रहती है? शाजिया, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आपने बड़ी अच्छा प्रश्न किया और मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। बिल्कुल, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई को रोकेंगे, हम किसानों की मदद करेंगे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम भारत जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ों पे विश्वास रखती है, हम भारत जोड़ों पे विश्वास रखते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और हमारी प्रियंका गांधी नेता, जिसने हिमाचल में दर्जनों रैलियां की और जनसभा की, उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है अशोक जी, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जीत की चाबी मान के चल रही है कांग्रेस पार्टी इसे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वायदे कर रही है, लेकिन सारा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस ने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए, और क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ लगातार धोखा किया, तो इस वजह से कांग्रेस को आज देश में हाशिए पर ले गई है देश की जनता। और ये कितने भी वायदे कर ले, लोग इन पर भरोसा करने वाले नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले वर्षों में 5 वर्षों में हिमाचल के अंदर विकास हुआ है, लोग उस विकास के साथ जाने वाले हैं। आज अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो हिमाचल देश का जो है वो अग्रणी राज्य है, और ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल में जो सरकार है, उसी के कारण संभव हो पाया है। और जनता को पूरा भरोसा है। अब हिमाचल की जनता, ठीक है, जनता को कितना भरोसा है और आप उस भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय शशिकांत शर्मा जुड़े हुए हैं शिमला से, और साथ ही साथ योगराज शर्मा भी शिमला से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शशिकांत शर्मा का रुख करूंगी। बड़े बड़े दावे शशिकांत नेता जो है वो करते हैं, कोई कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, आप करेंगे क्या, लेकिन जनता का मुद्दा क्या है, आप ये बताइए। जनता क्या चाहती है आप ये बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। देखिए, जहां तक जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि जनता की अपेक्षाएं जो नेताओं से रहती है वो कभी पूरी नहीं होती। और आपको मालूम है कि हिमाचल की जो समस्या है वो यही है कि यहाँ सरकार को रिपीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बीजेपी ने हालांकि दावा किया है कि वो इस बार रिवाज बदलेगी और राज नहीं बदलेगा, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी को भी जिस बातों का सामना करना पड़ रहा है वो वही चीजें हैं जो कि आमतौर पर हर सत्ताधारी दल को यहाँ करना पड़ता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की एक ऐसी समस्या है कि जो हर सरकार के सामने मुश्किलें पैदा करती है। इस बार भी जो बेरोजगार हैं उनको लगता है कि शायद बेरोजगारी को दूर करने में ये सरकार, कोई भी सरकार इस काम को करने में सफल नहीं होती, तो उन्हें भी लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सभी बेरोजगारों के लिए कुछ किया जा सके। और यह समस्या हमेशा निरंतर चलती रहती है। इसके अलावा जैसे आप कहें कि कांग्रेस ने एक ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया है, तो भाजपा की कोशिश है कि वो लोगों को यह विश्वास दिला सके कि ओपीएस की स्कीम को लागू करना कांग्रेस के बस की बात भी नहीं है। और तो भाजपा एक तरह से यह वादा तो नहीं कर रही है कि वो लोगों को ओपीएस देगी, लेकिन यह वादा जरूर कर रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो कर्मचारियों के लिए ऐसा कुछ करेगी जिससे कि उससे ओपीएस जैसी समस्याओं का समाधान भी हो सके। और डबल इंजन की सरकार का जो नारा भाजपा ने दिया है
वो लोगों को ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो हिमाचल में भी अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो ओपीएस ही नहीं बल्कि जितने दूसरे जैसे आर्थिक तौर पर जो मुद्दे जिनका समाधान अर्थव्यवस्था से है वो उस अर्थव्यवस्था के जरिए होगा, वो उन्हें अच्छी तरह से केंद्र के जरिए करवा पाएगी। और जहां तक सवाल है जिसकी बात आपने की कि लोगों की जनता के मुद्दे क्या है, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हिमाचल का अगर ट्रेंड आप देखें तो यहाँ पर विकास की गति तो लगभग हर सरकार के समय में लगभग एक समान ही रहती है और प्रदेश में निरंतर विकास हुआ है। इस बात को भाजपा और कांग्रेस के सभी नेता मानते भी हैं। तो मुद्दे क्या हैं जिस वजह से यहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं? अगर आप ध्यान दें और अगर आप सोचें तो यहाँ के मुद्दे सिर्फ यह है कि वो व्यक्तिगत तौर पर अगर जिस तरह से, क्योंकि छोटा प्रदेश है और लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं अपने विधायक से और अपने मंत्री से और बिल्कुल अपने बिल्कुल, मुख्यमंत्री जाहिर से सी बात है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को नेताओं को पूरा भी करना चाहिए, यही उनकी जिम्मेदारी होती है। बढ़ते आगे, अजय अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है इस पर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? शशिकांत जी ने भी बात रखी, मैंने पूरी सुनी। हमारा मुद्दा यह है कि महंगाई दूर करना, पुरानी पेंशन योजना पे काम करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी सफल रही। हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। जिस प्रकार से शाजियां बढ़ती हुई गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें, ये छोटी बात नहीं है। और युवा सबसे ज्यादा जो परिवर्तन डालने वाले हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। अग्निपथ स्कीम में भी फेल हुई सरकार की, अग्निपथ स्कीम ले आई, 4 साल 5 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? और सेना के साथ भी इन्होंने जो किया, खिलवाड़ किया, और इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अभिमान है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि असंभव संभव, अरे तो वक्त बताएगा कि संभव असंभव क्या होता है। और जिस प्रकार से जो मुद्दे आपके सामने हैं, सीधे सीधे मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दों पे हम जीतेंगे चुनाव। मैंने फिर पुनः बार बार कहूंगा, महंगाई 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 तू कहां से आई? भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई। और ये बढ़ती हुई महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है छोटे प्रदेश के लिए। हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, वहां पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोग बहुत परेशान है, शाजिया बहुत परेशान है। ठीक है, पहाड़ की जनता परेशान है। अशोक ठाकुर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक ठाकुर जी, ये बताइए कि आप किस मुद्दे पर इस बार ताल ठोक कर आ रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, बताइए। देखिए साजिया जी, हिमाचल के लोगों को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि अगर उनकी समस्याएं हैं तो उनका भी हल अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। कांग्रेस ने लगातार उनका भरोसा तोड़ा है। सर, काम बताइए ना, आपने जनता के लिए क्या काम किया ये बताइए। मोदी जी का करिश्मा तो रंग लाता ही है, रंग लाएगा, और आप यही बात कहेंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जनता के लिए, हिमाचल की जनता के लिए काम क्या है? उदाहरण दीजिए। आप हिमाचल में जाएंगे तो आपको चारों तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिखेंगे। मैं समझता हूं कि देश के सबसे अच्छे राजमार्ग जो है वो हिमाचल में होंगे। हर गांव को रोड से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जैसा कि मुफ्त राशन की हमने बात करी, कोरोना काल के अंदर, एक संकट के अंदर भी सभी लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और ये बेरोजगारी और ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, ये विश्वव्यापी है और ये एक टेम्परेरी फेज है। ये सब लोग जानते हैं कि कोरोना की महामारी की वजह से ये आया है, लेकिन लोगों को ये भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इससे हम निकल पाएंगे। और ये अगर इससे भी बाहर निकालने का काम कर सकते हैं तो ठीक है। अशोक जी, ऐसे 5 काम जरा गिनवा दीजिए, ऐसे 5 काम जरा गिनवा दीजिए जो हिमाचल की जनता के लिए आपके द्वारा किए गए हैं, जो हिमाचल की जनता आपको वापस करने वाली है इन इलेक्शंस में। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप जाएंगे, हिमाचल के अंदर जाएंगे, आप सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको आज हिमाचल के अंदर देखने को मिलेंगे। किसी भी आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, सबसे अग्रणी राज्य हिमाचल है। जहां तक कोरोना काल का विषय है, उसमें भी कोरोना को जिस तरह नियंत्रण करने के लिए और मुफ्त इंजेक्शन टीका लगाने के लिए जो है सबसे अग्रणी राज्यों में हिमाचल आता है। अगर राशन की बात करें हम, तो राशन योजना जो सबसे अच्छी अगर कहीं पर है तो हिमाचल के अंदर है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको नीचे तक लोगों तक ले जाने का है। मैंने फिर कहा कि कुछ समस्याएं जिनकी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं वो टेम्परेरी फेज है। हिमाचल के लोग जानते हैं कि विश्वव्यापी मंदी के कारण थोड़ा बहुत महंगाई और ये जो बेरोजगारी का विषय है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्दी इस पर नियंत्रण पालेगी और इसको हल करेगी। इतना भी भरोसा वहां के लोगों को हमारे ऊपर।
लेकिन अभी भी शाजिया जी, वो तो मैं चाहूंगा। पांच आपने मुझे काम ऐसे नहीं गिनवाए हैं। अगर मैं मान के चलूं तो 5 की संख्या भी मेरी पूरी नहीं हो पाई है। लौटूंगी मैं आपके पास अशोक जी। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको, बोलिए। मैं बताता हूं, इन्होंने, आपने शाजिया जी 5 काम पूछे, मैं इनके 5 काम बताता हूं, इन्होंने जो किए इन्होंने हिमाचल में। धोखा 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 धोखा। इन्होंने कोरोना काल की बात की। शाजिया गंगा किनारे लाशें बहती देखी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबने अपनों को खोया। शाजिया, हमने भी अपनों को खोया है। ऐसा देश का कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपनों को ना खोया है। शाजिया, मैं दावे से कह सकता हूं, आप बहुत बड़ी एंकर हैं, कोई साथी खोया होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार खोया होगा। कोरोना में जिस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर ऑक्सीजन नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, और जिस प्रकार से लोगों ने दम तोड़ा, अरे अपनों को खोया, वो दुख देखा नहीं जाता। हमने, इन्होंने कोरोना कह के मेरे को पुरानी बातें याद दिला दी दूसरी लहर की, जिसमें हर रोज देखा था शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। शाजिया, और कोरोना काल के जो जो काम हुए, उस कारण तो इनको बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? कोरोना काल में इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि जनता का काम तमाम किया इन्होंने। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी अजय जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। और हमारे साथ योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद हैं। योगराज, मैं फिर से आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर शिमला में अभी आप हैं, शिमला की जनता की क्या मुद्दे हैं, पूरे हिमाचल की जनता की क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो रही है तो वो क्यों क्रिएट हो रही है? इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शशांक जी ने भी कहा कि मुद्दे वही रहते हैं जो हर बार के चुनाव में होते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, और जो लगातार जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा लगातार इसको मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर सरकार जो है ऐलान, हालांकि हर सरकार करती है, इस बार भी ऐलान हुए हैं, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन धरातल पर जो है वो नहीं उतर पा रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में भी है। 12 से 13 लाख युवा जो है वो बेरोजगार हैं, और सरकारी जो नौकरियां हैं हिमाचल प्रदेश में, खेती के बाद जो सरकारी नौकरियां हैं उस पर युवाओं की काफी डिपेंडेंसी है। युवा जो है सरकारी नौकरी पर निर्भर करते हैं, और यही वजह है कि बेरोजगारी के साथ साथ जो ओपीएस है वो भी एक बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में है, और इसको लेकर जो लोग हैं वो मांग लगातार कर रहे हैं। कर्मचारी आंदोलनरत है, तो कहीं ना कहीं कुछ ये सेक्टर जो है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, ये भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। और दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राहत देने की जरूर जो है बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं, बीजेपी ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई स्थायी समाधान निकले, क्योंकि महंगाई भी चरम पर पहुंचती जा रही है। लगातार जो है हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है, तो लोग चाह रहे हैं कि कोई स्थायी समाधान निकले दोनों ही दलों से। और कोशिश यही की जा रही है कि जो वादे किए गए हैं उन पर कौन खरा उतरता है, उस दल के साथ जो है वो जो। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। योगराज शर्मा हमारे साथ, अशोक ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है। अशोक ठाकुर जी, ठीक है, मोदी जी के करिश्मे पर विश्वास से बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता के लिए भी तो कुछ करना होगा, क्योंकि उधर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो तो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। बेरोजगारी क्यों है फिर? देखिए साजिया जी, मैंने पहले ही कहा, अगर आप देखेंगे तो हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को एम्स देना, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो काम पिछले वर्षों में हिमाचल के अंदर हुआ है वो सचमुच काबिल तारीफ है, और केंद्र सरकार ने हर तरह से हिमाचल को ओवरऑल हॉस्पिटल बने, पूरी मदद की है। हिमाचल में कितने हॉस्पिटल बने? अरे देश के सबसे प्रतिष्ठित एम्स जैसा हॉस्पिटल हिमाचल को देने का काम किया है, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, ये आप जानते हैं इसको। और मैं अगर बात करूं तो हर मोर्चे के ऊपर अगर गवर्नमेंट की बात करें, हम लोगों की समस्याओं के निराकरण की बात करें। कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना काल में क्या हुआ था? नहीं, कोरोना काल के अंदर सब जानते हैं, दुनिया के अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, जिनको अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बहुत घमंड था, उन देशों के अंदर जो परिस्थितियां थी उससे भारत जो है लाख दर्जे बेहतर था। यहाँ पर हमारी सरकार के नेतृत्व में हमने अच्छे से कोरोना को डील किया। कोरोना जैसी महामारी को अगर कांग्रेस का समय होता, अरे कांग्रेस की सरकार होती तो पता लगता आपको। ऑक्सीजन राजस्थान में देखनी थी आपने जाकर, आपने राजस्थान में देखनी थी, आपने छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन थी या नहीं, आपने महाराष्ट्र में देखनी थी, आपने देखनी थी रेमडेसिविर इंजेक्शन था या नहीं, रेमडेसिविर था या नहीं,
जिस तरह की कब्रिस्तान भयावह में जगह बीमारी थी, शमशान में जगह कोरोना थी। थी, जो क्या दुनिया गंगा का किनारे, कोई बड़े से बड़ा गंगा देश किनारे लाशें देखी जिनको आपने? अपनी स्वास्थ्य अशोक जी, सुविधाओं गंगा पर बड़ा किनारे घमंड लाशें था, देखी आपने? कोरोना आपने जैसे गंगा किनारे लाशें महामारी देखी? ने उन बड़े गंगा बड़े किनारे देशों का लाशें घमंड जलाई गई। तोड़ा, गंगा लेकिन किनारे भारत के लाशें अंदर जलाई कोरोना गई। को कौन नियंत्रित करने जिम्मेदार में है? नरेंद्र गंगा मोदी किनारे सरकार लाशें जलाई बहुत ही आपने। अच्छे से सफल आपने हुई। गंगा किनारे और लाशें जिस जलाई तेजी हैं। के साथ देश अस्पतालों के में अंदर जगह नहीं थी। कोरोना के आपने ऑक्सीजन इंजेक्शन, एक्सपोर्ट की। कोविड के इंजेक्शन लगाने का काम से जो है वैक्सीन लगाने का काम इस देश के अंदर हुआ, सब इस बात को जानते हैं, दुनिया उसकी तारीफ कर चुकी है, WHO उसकी तारीफ कर चुका है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और जो वर्ल्ड मृत्यु हेल्थ हुई, ऑर्गेनाइजेशन ने अशोक उसकी जी, तारीफ करी है। आपने अपने खोए नहीं खोए, मैंने तो अपने खोए हैं कोरोना काल में। अरे साहब, आपने खोए दुनिया नहीं के खोए। बड़े बड़े देशों के अंदर जो बड़े बड़े देश अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा अहम करते थे, उनका हाल देखिए अब क्या था। भारत के अंदर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मेरा ये प्रश्न ये केवल है और कि केवल आपने सरकार की अपने खोए नहीं। सक्रियता से हुआ। अशोक जी, आपको आपने खोए नहीं खोए, ये बताएं। अरे जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देखते कोरोना के टाइम में क्या हाल हुआ, आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल था, आप अरे देखते वहां कांग्रेस पर। बीजेपी की बात नहीं हो सब रही, जानते हैं, केंद्र सारा सरकार देश की बात जानता हो है, रही है। सारा देश जानता शाजिया, है। मैं बता दूं, शाजिया, केंद्र भारतीय सरकार जनता ने पार्टी के राज्य शासन सरकारों में को हर संभव मदद करी, जब कोरोना ये काल सब आया, जानता है। शाजिया, प्रधानमंत्री जब जी ने कोरोना- एक स्वयं मुझे ठीक है, सांस सुन रोक रही रही हूं, है। मैं लौटूंगी आपके पास। सहयोगी हमारे सांस शशिकांत रोक रही है। शर्मा अभी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे हो साथ गया, जुड़े हो हुए गया, हैं। प्रधानमंत्री ठीक है, जी मैं ने आऊंगी आप लोग के पास, आती हूं मैं आप लोग के पास। सांस ले लीजिए। शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक शशिकांत जी, नेता तो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, जनता उनको क्या वापस लौटाती है ये इलेक्शंस में देखने वाली बात होती है। लेकिन अगर अभी इस समय हम बात करें बीजेपी की, चुनौती होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर की भी साख दांव पर है, नड्डा का भी एक बड़ा नाम है और उनकी भी साख दांव पर है। ऐसे में बीजेपी के लिए राहें कितनी आसान, कितनी मुश्किल नजर आती है आपको? शशिकांत जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी, आप बताइए जी, जी, प्लीज जी अपना क्वेश्चन हाँ एक बार फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। शशिकांत जी, सवाल मेरा यह है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए राहें कितनी आसान, कितनी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जो कि हिमाचल पहुंच रहे थे और किस तरीके से वो रैलियां करते हुए, बड़े बड़े संबोधन करते हुए भी नजर आए। बड़े बीजेपी के नेताओं की बात करें तो नड्डा का नाम है, अनुराग ठाकुर का नाम है, तो ऐसे में कितनी आसान डगर नजर आ रही है? देखिए, जहां तक चुनौती की बात है, सबसे बड़ी चुनौती क्योंकि बीजेपी यहाँ की सत्ता में है और जो जैसा कि रिवाज बदलने का दावा बीजेपी कर रही है, तो निश्चित तौर पर अगर आप हिमाचल का इतिहास देखें तो सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के सामने ही है। कांग्रेस के सामने तो एक आसान रास्ता है, और अगर मान लीजिए किसी हालत में, मान लीजिए मैं मानता हूँ कांग्रेस अगर मान लो सत्ता में वापसी अगर होती है, तो इस बार अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस के अपने किसी कार्यों की वजह से नहीं होगी। वो सत्ता में अगर वापसी होगी तो वो सिर्फ इसलिए होगी कि एंटी इनकम्बेंसी लोगों के मन में ज्यादा होगी, इसी वजह से कांग्रेस की वापसी होगी। अगर हम कहें कि कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा काम हिमाचल में किया है या कांग्रेस अपने बलबूते पर आएगी, ये बात कांग्रेस वालों को भी मालूम है कि 5 साल में कांग्रेस इसी बात पर निर्भर कर रही है कि बीजेपी के प्रति जो नाराजगी लोगों में पैदा हो रही है, तो क्या वो उसके बलबूते पर सत्ता में वापसी कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक बात है, आपने कहा कि बीजेपी के लोगों को किस तरह की उम्मीदें और किस तरह से उनकी उम्मीदें, चुनौतियां क्या हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है। हिमाचल जो राज्य है, अगर आप इसका ट्रेंड देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि विकास का जहां तक मामला है, विकास तो यहाँ पर लोगों को उसकी इतनी आदत है कि उन्हें लगता है कि विकास का काम करके तो वो सरकार को वापस लाने का कभी सोचते ही नहीं। उन्हें लगता है कि व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत एक्सपेक्टेशंस और जो है उस वजह से जो नाराजगी यहाँ पैदा होती है। मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप 9 लाख का आंकड़ा देती है, यहाँ पर हमें आज 9 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा है, मान लीजिए कोई सरकार 3 लाख लोगों को भी रोजगार दे दे, तब भी उसकी अगर आप कहें कि वो सत्ता में वापस आएगी, वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब भी 6 लाख लोग सड़कों पर हैं। तो एक तरह से इसी तरह से तबादलों की राजनीति यहाँ बहुत चलती है, और तबादलों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।